उसने एक शक्ति का प्रयोग किया है। वीरघातनी 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 छाण से सांगे वीरघातनी वीरघातनी छाण से सांगी ओ रामा तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी लागी वीरघातनी तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी वीरघातनी छाण घातनी छाण से घातनी वीरघातनी शक्ति का प्रयोग किया और वो शक्ति लक्ष्मण जी के हृदय में लगी। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब आप समझ गए इसका आशय। मेघनाद लक्ष्मण जी को मिटा नहीं सका, मूर्छित कर दिया। काम सच्चे सदाचार को मिटा नहीं सकता, मूर्छित भले ही कर दे। अच्छा, सच्चे सदाचार की क्या पहचान? जो भगवान के पीछे पीछे चले। जीवन में सच्चा सदाचार तभी आता है जब हम भगवान को अपने आगे आगे करके उनके पीछे पीछे चलते हैं, तो जीवन में सच्चे सदाचार का जन्म हो जाता है। पर एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज, अगर हम भगवान को ना माने कोई जरूरी है? हम तो सच बोलते हैं, हम तो अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, क्या भगवान को मानना जरूरी है? हम माता पिता को मानते हैं, परिवार को मानते हैं। आप ये बताओ, भगवान को मानना जरूरी है क्या? मैंने उनसे कहा कि भगवान को मानोगे तभी इन सब को मान पाओगे जिनके मानने की बात कह रहे हो। बोले कैसे? हमने कहा ये जगत के जीव हैं, तुम्हारे साथी हैं, इन्होंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वह नहीं दिया जो भगवान ने दिया है। आप विचार करो, कई बार लोग बड़े अच्छे कपड़े दिए हो ना, ये हमने सिलाए, कपड़ा बहुत बढ़िया है। अच्छा, कपड़ा दिया, आप इतने खुश हो रहे, कपड़ा देने वाले का इतना धन्यवाद कर रहे हैं, और शरीर ही ना होता तो कपड़ा पहनते कहां? तो धन्यवाद शरीर देने वाले का करना चाहिए। घड़ी बहुत अच्छी थी, अरे घड़ी हाथ ना होता तो बांधते कहां घड़ी? हाथ ना होता तो घड़ी बांधते कहां? तो धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें हाथ दिया है। संसार ने शरीर के लिए दिया है, पर शरीर नहीं दिया। पर धन्य है भगवान जो जीवन भी देते हैं और जीवन के लिए भी देते हैं। घड़ी देने वाला सोचे कि हमारा एहसान मानेंगे, भूल जाना, अगर वो भगवान को मानता होगा तो मानेगा। क्यों? घड़ी दी आपने, घड़ी बांधी उसने हाथ में, तो जो हाथ देने वाले का नहीं हुआ वो घड़ी देने वाले का क्या होगा? जो जन्म देने वाले का नहीं हुआ वो जन्म के बाद देने वालों का क्या होगा? इसलिए आवश्यक शर्त है पहले भगवान को माने
और भगवान को मानते होंगे तो सारे संसार को मानते होंगे, और भगवान के बिना सारे संसार को मानना नहीं मानने जैसे ही है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान को आगे करके पीछे पीछे चलो, हर कार्य में भगवान आगे, तो सच्चा सदाचार जीवन में प्रकट हो जाता है, और काम उस सदाचार को मिटा नहीं पाता, मूर्छित भले ही कर दे। मेघनाद ने उठाने की कोशिश की, लक्ष्मण जी हिले तक नहीं। जगदाधार अनंत की में उठे न चल खिसियाए, मेघनाद उनकी जगह छुड़ा नहीं सका। हनुमान जी ने देखा, शाम हो रही थी, संध्या भई फिरी दो आनी, संध्या भई फिरी दो आनी, लगे समारन निज निज धनी। शाम हो रही थी, सभी सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभाल रहे थे। राम जी ने पूछा, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझी करुणा कर। लक्ष्मण जी कहाँ हैं? अब कोई समाचार न दे पावे। तब लगिले आए हनुमान, अनुज देखि प्रभु अति दुख माना। हनुमान जी लेकर आए, राम जी की गोद में डाल दिया। अब ये कथाएं जीवन का संकेत करती हैं। काम के बाण से सदाचार मूर्छित होकर गिर जाए, ऐसे गिरे हुए सदाचार को कौन उठा सकता है? का हनुमान जी ने अपनी गोद में उठा लिया। अर्थात काम बाण से मूर्छित हुए संयम को, सदाचार को हनुमान जी अपनी गोद में उठा लेते हैं। और हनुमान जी हैं संत, और संत जिसे अपनी गोद में उठा लेते हैं उसे लाकर भगवंत की गोद में डाल देते हैं, राम जी की गोद। संत का काम है मूर्छित मन को भगवान की गोद तक पहुंचाना। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, लक्ष्य मन, लक्ष्योन्मुखी मन मूर्छित है। हनुमान जी उस मूर्छित मन को भगवान की गोद में सुला देते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी की जब यह दशा देखी, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे मत भैया को रुला रे बोल कछु, मत भैया को रुला रे बोल कछु। प्राणों से प्यारे, प्राणों से प्यारे लल्ला, प्राणों से प्यारे लल्ला, आँखियां तो खोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु, मेरे लखन दुलारे बोल कछु।
प्राणों से प्यारे प्राणों से प्यारे प्राणों से प्यारे लल्ला अखियां तो प्राणों से प्यारे लल्ला अखियां तो खोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मेरे। राम जी अश्रुपात कर रहे हैं। हनुमान जी ने राम जी के नेत्रों में आंसू देखे। श्री राम कह रहे थे मेरो सब पुरुषार्थ थाको। गीतावली रामायण में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान कह रहे हैं मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया। विपत्ति बटावन हार बंधु बिनु करो भरोसो काको। लक्ष्मण मेरे साथ वन में आए, इन्होंने मेरी विपत्ति का बंटवारा किया है। लोग संपत्ति में साझीदार होते हैं पर मेरा लक्ष्मण मेरी विपत्ति में साझीदार हुआ है। ऐसे भाई को छोड़कर किसका भरोसा करूं। और लक्ष्मण तुम्हें यह भी तो सोचना था तुम उम्र में मुझसे छोटे हो, सदा मेरे पीछे पीछे चले हो, लेकिन यह अनहोनी कैसी तुमने अपनाई। सदा पीछे पीछे चलने वाला क्या इस कदर आगे आगे चला जाता है। परलोक की यात्रा में तुम आगे आगे चले गए, मैं पीछे रह गया। लक्ष्मण जैसे तुम गए ऐसे कोई जाता नहीं है, मैं क्या करूं। राम जी को रोते देखा तो हनुमान जी के नेत्र भर आए। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं सब कुछ देख सकता हूं, आपकी आंखों में आंसू नहीं, तो क्या करोगे हनुमान। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए, आज जो हो प्रभु अनुशासन पावो। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो चंद्रमही निचोड़ी चैल जो आन सुधा सिर नावो। चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़कर अमृत लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दो। सुना है पाताल में अमृत है, कह पाताल दलों व्यालावली, सर्प समूह उसकी रक्षा कर रहा है। उस व्यालावली को नष्ट करके अमृत कुंड महिलाओं। और तीसरी बात तो हनुमान जी महाराज ने ऐसी कही जो वे ही कह सकते हैं, मारो मीच नीच मूसक ये वो सभी को पाप बहावो। कहो तो इस मौत को ही मार डालें, आज के बाद सबका झंझट खत्म। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। जामवंत जी ने कहा श्री हनुमान जी वैद्य को लाने की आवश्यकता है। अब देखो कितनी अद्भुत कथा है। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, अर्थात लक्ष्योन्मुखी मन मूर्छित है, काम के बाण से मूर्छित है, पर संत ने अपनी गोद में लेकर भगवान की गोद में डाल दिया। अब जामवंत जी कहते हैं वैद्य को बुलाओ। और वैद्य कौन? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहाँ न विषय के आसा। सद्गुरु वैद्य कहां मिलेंगे? लंका में। देखो कितनी अद्भुत बात है। जिस लंका में भक्त विभीषण है, जिस लंका में मदांध रावण है, उसी लंका में सद्गुरु वैद्य सुखैन है। इसका अर्थ यह नहीं सद्गुरु जहां रहते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सद्गुरु वहां कैसे मिलेंगे, पर सद्गुरु जहां रहते हैं वह देश ही पवित्र हो जाता है।
वे पवित्र देश में नहीं रहते। सदगुरु पवित्र देश में नहीं रहते, वे तो जिस देश में रहते हैं वो देश पवित्र हो जाता है। पर ऐसे सदगुरु को बुलाया जाए, कौन जाए? हनुमान जी गए। तो क्या हनुमान जी बड़े बलवान बन के गए? नहीं। वर्णन आता है, धरि लघु रूप गए वो हनुमंता, हनुमान जी छोटे बने। और मैं भी आपसे निवेदन करता हूं, बड़ा काम करना हो तो छोटे बनो। छोटे बने बिना कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। हनुमान जी गए और इतनी जल्दी गए, इतनी जल्दी आए। बंदरों ने कहा कि हनुमान जी उड़े और मुड़े। एक मकान लाके रख दिया। किसी ने कहा वैद्य कहां है? बोले इसी मकान के भीतर होगा, मकान उसी का है, खटकाओ कुंडी। अरे तो भले आदमी वैद्य को ले आते, ये मकान काहे को ले आए? वैद्य को जगाते। हनुमान जी बोले वैद्य को तो जगाते, मोहल्ले वाले पहले जाग जाते। तो अकेली चारपाई ले आते, सोता रहता वैद्य। अरे बोले यहां जगाते, तो वैद्य कहता इलाज का मामला था तो वहीं बताते, दवाइयां तो सब वहीं छूट गई, इसलिए सेहत अस्पताल के उठा लाए हैं कि इलाज करो। और फिर वैद्य है रावण का। रावण अपना गुप्तचर भेजेगा कि नहीं, रात को पता लगाओ वैद्य कहीं गया तो नहीं था शत्रु के यहां उपचार करने, और रात को अगर ये मकान में न मिलता तो सवेरे से मृत्युदंड मिलता कि नहीं? कहां जरूर मिलता। हनुमान जी बोले अब खूब रावण के सिपाही घूमते रहे, मकान मिले तब तो तलाशी ले, वहां मकान ही गायब है। मकान में तो तलाशी तब लें जब मकान को तलाश लें। और सबसे बड़ी बात यह, वैद्य को लगता ही नहीं कि हम कहीं ले जाए गए, उसे तो लगता है इतने लोग हमारे ही पास आए। जब हनुमान जी ने वैद्य का मकान उखाड़ा तो हिला। सब वैद्य की पत्नी बोली क्या हो रहा है? वैद्य जी ने कहा कि एक वानर आया था रावण के दरबार में और रावण को ललकार कर गया, असरित होत दसों मुख तोरों, लंका गही समुद्र मह बोरों। ऐसा क्रोध आना तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं, लंका को उखाड़ के समुद्र में डुबा दूं। लंका गही समुद्र मह बोरों। कौन कह गए थे? अंगद जी। वैद्य ने कहा लगता है हो सकता है उसी योजना को क्रियान्वयन करने लगे हो, वही योजना लागू हो गई हो और अपने ही मकान से शुरुआत हो, इसलिए राम राम करो, राम राम। और जब तक राम राम किया तब तक इस पार। अच्छा आप इस पर विचार करो, इनका नाम है सुखैन, जो लंका में भी सुख आयन अपने सुखद स्वरूप में स्थित हो। अच्छा वैद्य जब आएगा मकान के साथ ही आएगा इलाज करने। आप कहेंगे मकान के साथ? हाँ। और मैं आपसे कहूं, आप सब कथा सुनने आए हो, मकान के साथ ही तो आए हो। मकान तो हमारा वहां है। अरे वो मकान आपका नहीं, वो आपके मकान का मकान है। जैसे कार के गैरेज होते, मकान तो आपके साथ है, आप मकान में ही तो बैठे हैं। सचमुच बहुत बढ़िया मकान है। मुझे लगता है कि आजकल जितनी कारें बनी हैं इसी मकान को देखकर बनी है, चलते फिरते मकान को देख। आप बराबर देखो, लाइटें 2 लगी आंखें सामने, मोह खुलता है, ऐसी गाड़ी का बोनट खुलता आगे से, खोले। हमें तो ये बहुत बढ़िया कार लगती है, सरकार ने दी, राघवेंद्र सरकार ने ये कार। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। गीता में कहा
9 द्वारे पूरे देही, 9 दरवाजे खुले हुए हैं, पर ये 10वां द्वार वीआईपी गेट है, इमरजेंसी गेट। किसी किसी वीआईपी के लिए खुलता नहीं तो बंद ही रहता है। हम लोग तो 9 दरवाजों में ही काम चलाते रहते। रेलगाड़ी में एसी डिब्बे में ऐसा शीशा लगा रहता, भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता, बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। लोग कहते क्या विज्ञान का चमत्कार है, कमाल है। अरे हमने कहा जाने दो, ब्रह्मा जी ने जब ये शरीर बनाया आंख में ऐसी पुतली का शीशा लगाया कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। सबसे सुंदर आंख की खिड़की जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। अच्छा देखो, आप बहुत वीआईपी हैं, आपको ऐसे ही भोजन नहीं दिया जाता है। पहले हाथ चेक करता है कि ठंडा तो नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है, करता कि नहीं? बहुत बढ़िया है ये चेक करने के लिए हाथ, पर आजकल तो चेकिंग ही बंद हो गई। एक बार एक महात्मा हमारे साथ गए किसी बहुत बड़े आदमी के यहां, और उन्होंने सामने थाली सजा के रखी। सो महात्मा सरल संत थे, गांव के रहने वाले। सो चम्मच रखी हुई थी, कटोरी रखी हुई थी। सो उन्होंने चम्मच तो एक तरफ रखी, बोले हम तो हाथ से ही खाते हैं। तो हमने सामने महाराज हाथ से नहीं, इन लोगों के बीच में आए, इन्हें भी अच्छा लगेगा, हम लोग सभ्य लगेंगे सब। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने चम्मच उठाई, कटोरी में भरी चम्मच खीर। अब चम्मच तो बता नहीं सकती कि खीर गर्म है कि ठंडी। ओ महाराज, चम्मच भरी खीर जो मुख में रखी, आग लग गई, इतनी गर्म। उन्हें इतना क्रोध आया, ऐसी तो चम्मच फेंकी किसी तरह पानी से निकला, और हमसे नाराज होकर बोले भाड़ में जाए तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारे चम्मचों से तो भगवान के दिए चम्मच अच्छे हैं, कम से कम बताते तो हैं कि ठंडा है कि गर्म। तो हाथ चेक करते हैं। अच्छा हाथ कहते ठीक है, फिर नाक चेक करती है। हाथ ने उठाया, अब मुंह में देना है, अभी नहीं करती चेकिंग। नासिका सूंघ के करती है, नहीं ठीक नहीं, यहां से भी रिजेक्ट हो सकता, कैंसिल। पहले हाथ कैंसिल करें, फिर नाक कैंसिल करें, 2 जगह होगी चेकिंग, और तीसरी जगह फिर दिया मुख में, ये तीसरी जगह चेकिंग होती है। जीभ चेक करती है, और कड़वा है खा रहे, हुई 3 जगह चेकिंग, तब आपको भोजन दिया जाता है। अरे भाई, मुख के भीतर रहती रसना, 60 रस स्वादों वाली जमाने भर से है, ये रसना स्वाद लेती। मुनीम जी इन्हें ये चीज दे दो, मुनीम जी इनसे ये चीज ले लो। इस जीव के पास 2-2 मुनीम हैं, लेना देना कर करते, और सवारी हमेशा तैयार, पग चाल चले मत वाली जमाने भर से, चाल चले मत वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली
और देखो, एक के मकान में बैठे थे, टेलीफोन की घंटी बजी। हमने कहा उठा लो उठा लो, बोले वो दूसरी जगह उठा लिया होगा। हमने कहा घंटी यहां बजाई, दूसरी जगह कैसे? तो बोले टेलीफोन तो एक है, पर हमने रिसीवर 2 लगवा रखे, कनेक्शन 2 हैं, दोनों फोनों पे एक साथ घंटी बजती है, चाहे इधर सुन लो चाहे उधर। हमने कहा वाह रे ब्रह्मा, 2 कान लगाए, चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से, है टेलीफोन की नहीं। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, वाणी करे बोला चाली, जमाने भर से वाणी करे बोला चाली, जमाने भर से 10 दरवाजे